हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 44 तक क्वेश्चंस देखे थे, अब आगे बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन 45 पर। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021 10,009% डिबेंचर्स। तो 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 9% कूपन रेट वाले। 100 ईच फेस वैल्यू है, उनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए। तो मतलब एक डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, उसको 110 में इशू किया है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, तो रिडेम्पशन के समय भी हमें प्रीमियम देना है, दैट इज 5% आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद जब रिडीम करेंगे डिबेंचर्स को, तब 5% का प्रीमियम भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इशू प्राइस वॉज पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो पूरा लमसम अमाउंट हमें मिलने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लोग अप्लाई करेंगे 10,000 डिबेंचर्स के लिए और 110 रुपए पर डिबेंचर देंगे, ठीक है। तो टोटल 11 लाख रुपीज मिल जाएगा आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 11 लाख हो जाएगा। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 9% डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू आ जाएगी 10,000 इंटू 100 रुपये का एक डिबेंचर फेस वैल्यू का है। तो 10 लाख रुपीज़ आपका 9% डिबेंचर अकाउंट में चला जाएगा। और क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो 10,000 डिबेंचर्स इंटू 10 रुपीज़ पर डिबेंचर का प्रीमियम हमने लिया है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1 लाख से। यहाँ तक की कहानी तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, रिडेम्पशन पे 5% का प्रीमियम पे करेंगे, तो उस लॉस को एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल अभी ही हमें बुक्स में दिखाना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 5 रुपीज़ का लॉस आप पर डिबेंचर प्रीमियम देने वाले हो इंटू 10,000, दैट मीन्स 50,000 रुपीज़ का आपको लॉस होने वाला है रिडेम्पशन के टाइम। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना करेंगे, 50,000। और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी अपनी क्रिएट कर लेंगे, दूसरा इम्पैक्ट ये होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक में कोई अमाउंट नहीं दिया, कैपिटल रिजर्व की गुल्लक में कोई अमाउंट नहीं दिया। तो कई बार क्या करेंगे सब बच्चे, यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को 50,000 से कहाँ से राइट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। क्योंकि भाई मैम ने तो यही बोला था कि पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करना है, फिर कैपिटल रिजर्व से, और अगर दोनों गुल्लक नहीं है तो थर्ड वाली गुल्लक दैट इज P&L अकाउंट से करना है। लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आंखें खोलकर कि यहाँ पर आपने कुछ किया है। क्या किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया है, कितने से, 1 लाख रुपए से। मतलब आपने उस गुल्लक में खुद 1 लाख रुपए डाला है, ये जर्नल एंट्री करके। आ रहा है समझ में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भले ही आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक में हमारा कितना आ चुका है, 1 लाख रुपीज आ चुका है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि क्या आपने जर्नल एंट्रीज के थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट किया है। अगर येस आपने किया है, तो देन आपकी फर्स्ट गुल्लक तो आप ही ने क्रिएट कर दी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपका इस गुल्लक में आ चुका है, फंड आ चुका है। तो अब आप क्या करोगे, इस लॉस को राइट ऑफ करोगे गुल्लक नंबर 1 से सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास कितना लॉस है राइट ऑफ करने के लिए, 50,000, और गुल्लक में कितना अमाउंट है, 1 लाख। तो आप ऑलरेडी एडिक्वेट अमाउंट है, तो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ से राइट ऑफ कर दोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो 50,000 के लॉस को हम प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बस यही एक छोटा सा ट्रिक था जो देखना चाह रहा था आपको। बेसिकली आपको जो टेस्ट किया जाएगा कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपने खुद यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो आप उसको यूटिलाइज करते हो कि नहीं लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन 46, ऑन 1 अप्रैल 2018 सन इंडिया लिमिटेड इशूड 10,012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच
एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार एज फॉलोज। तो क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 को सन इंडिया लिमिटेड 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है। ठीक है, कितना कूपन रेट है, 12% से। फेस वैल्यू 100 है पर डिबेंचर, लेकिन उसको एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इशू किया जा रहा है। तो 100 रुपये का कितना होता है, 5%, 5 रुपये, दैट इज 95 रुपीज़ में इशू किया जा रहा है। लेकिन रिडेम्पशन के समय हम एट पार ही रिडीम करेंगे, यहाँ पे कोई प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और रिडेम्पशन कब कब हो रहा है, तो 10,000 में से ऑन 31 मार्च 2019, दैट इज एक साल, जस्ट एक साल बाद 2,000 डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो। देन उसके अगले साल ऑन 31 मार्च 2020 आप 5,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो। देन उसके अगले साल ऑन 31 मार्च 2021 3,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट की भी एंट्रीज करनी पड़ेगी, जो हमने सीखी थी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। आ रहा है समझ में। और यहाँ पर हम वो हाफ ईयरली करते थे, बट यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट हम साल में एक बार ही देंगे, दैट इज 31 मार्च को ही देंगे। तो हमें बार बार 2 बार वो कॉपी पेस्ट करने की एंट्री ज़रूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स, तीनों साल जो इंटरेस्ट ड्यू होगा उसके लिए भी आपको एंट्री करनी है। एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और एक लेजर अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, चलो तो बिल्कुल ध्यान से सबसे पहले बिल्कुल तारीख वाइज चलेंगे, तारीख पे तारीख 1 अप्रैल 2018 पे चलते हैं। क्या किया है, 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, कितने रुपए पे, 95 रुपीज़ पे 5 रुपये का डिस्काउंट देके। तो हम लोग सबसे पहली डेट पे आ जाते हैं 2018 अप्रैल 1। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 95, दैट इज आपको 9,50,000 मिल जाएगा। ठीक है, एज एप्लीकेशन मनी। क्लियर हो गया। देन आप क्या करोगे, इस एप्लीकेशन मनी के बदले आप डिबेंचर्स इशू करोगे डिस्काउंट पे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,50,000 को आपने क्या किया, 12% डिबेंचर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। कितना अमाउंट, फेस वैल्यू वाला, तो 10,000 डिबेंचर्स पे इंटू 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पर आप 12% डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। तो टोटल कितना, 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। ठीक है, और डिस्काउंट दिया है 10,000 डिबेंचर्स इंटू 5 रुपये पर डिबेंचर का डिस्काउंट दिया, तो 50,000 को आप डेबिट कर दोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9.5 लाख रुपए आपको मिल चुका है। 50,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, उसको हम एक्सपेंस खर्चे की तरह डेबिट कर रहे हैं। एंड टू 12% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, हमने 10 लाख की वैल्यू वाले डिबेंचर्स को इशू किया है। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो अप्रैल 1 की एंट्री अब आपको क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 पूरा साल निकल जाएगा। अब कौन सा आएगा डेट, 31 मार्च 2019। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 को जब आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, तो पूरे साल आपका जो इंटरेस्ट का मीटर घूमा है वो पूरे 10,000 डिबेंचर्स के लिए घूमा होगा, क्योंकि आपने 31 मार्च 2019, यहाँ पर ध्यान से एक टाइमलाइन बना देती हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये हमारे 3 साल हैं। ये आपका साल है 2018, ये आपका साल है 2019, ये है आपका साल 2020। ठीक है, ये है आपका अप्रैल 1, ये आपका 31 मार्च, फिर ये है आपका 1 अप्रैल, और ये है आपका 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल को यहाँ पर ज़रा अब हम ध्यान से देखते हैं। 1 अप्रैल को आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे। ठीक है, तो पूरे साल आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पूरे साल आपके 10,000 डिबेंचर्स पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो 10,000 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपीज़, दैट इज़ 10 लाख डिबेंचर्स पे आपका कितना, 12% से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरे साल का। तो आपका कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10 लाख इंटू 12%,
ये आपका कितना हो जाएगा 1,20,000। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी 31 मार्च 2019 को आ चुके हैं, बेसिकली हम लोग ये वाली डेट पे आ चुके हैं अब, ठीक है। 2019 स्टार्ट हो गया 31 मार्च, क्लियर है इतना। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,20,000, ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया पूरे साल का, देन इस इंटरेस्ट को आप पे करोगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000 1,20,000, क्लियर हो गया इतना। अब ईयर एंड पर आ चुके हैं 31 मार्च, तो हमारी बुक्स क्लोज होंगी, ठीक है। तो बुक्स क्लोज करने के लिए वो एंट्री नहीं भूलना है आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट जो है इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ पर साथ ही साथ ईयर एंड पर जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको भी हमें राइट ऑफ करना होगा। लेकिन हमें कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम की गुल्लक नहीं दी है यहाँ पर, ना ही कैपिटल रिजर्व की। तो ये वाला डिस्काउंट का अमाउंट भी हमारा कहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। तो ये दोनों एंट्रीज करना भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। ये आपकी बुक्स क्लोज होने के पहले आप सारे खर्चों को P&L में ट्रांसफर कर रहे हो, ये वो एंट्रीज हैं। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया इतना। चलो अब आ जाते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट, फिर आपका 1 अप्रैल 2019 आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 अप्रैल 2019 को आपका कितने डिबेंचर्स थे, आपने 31 मार्च को 2000 डिबेंचर्स रिडीम कर दिए थे। तो अब आपके पास 8,000 डिबेंचर्स ही बचे हैं, ठीक है। 10,000 में से 2,000 डिबेंचर्स रिडीम हो गए तो 8,000 बचे। तो 8,000 डिबेंचर्स कितनी फेस वैल्यू वाले, 100 की ईच फेस वैल्यू वाले। तो पूरे साल जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस साल के लिए 31 मार्च तक, वो 8,000 इंटू 100 पे होगा, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़ पे होगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट एंट्री पर। 2020 में मार्च 31 पे आ चुके हैं हम, ठीक है, ईयर एंड आ चुके हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो 8 लाख पे 12% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा 96,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, आपने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। देन नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इनको पे करने की एंट्री, तो 96,000 आपने पे कर दिया, ठीक है। एंड देन ईयर एंडिंग पे आप क्या करोगे, बुक्स क्लोज करने के पहले डिबेंचर इंटरेस्ट जो इस साल का खर्चा था उसको आप राइट ऑफ करोगे कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में, ठीक है। डिस्काउंट आपका सिर्फ एक ही बार राइट ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट ईयर आपने इशू करते समय जो डिस्काउंट दिया था उसी साल इस डिस्काउंट को हम P&L में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, चार्ज करेंगे। और ये डिस्काउंट की कहानी यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, क्लियर हो गया इतना। ये खर्चा हम लास्ट ईयर पूरा चार्ज कर चुके हैं, लेकिन ये जो 96,000 है इस साल का खर्चा है, ठीक है। 96,000 का इंटरेस्ट इस साल का जो है उसको हम एंड में जाके स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हैं, 31 मार्च को हमने 31 मार्च 2020 को बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर 5,000 डिबेंचर्स रिडीम कर दिए हैं, ठीक है। तो अब 5,000 डिबेंचर रिडीम कर दिए हैं, तो 8,000 में से आपने 5,000 डिबेंचर्स और दे दिए, तो अब आपके पास कितने बचे, 3,000 डिबेंचर बचे 100 फेस वैल्यू वाले, ठीक है। तो अब आपका जो 1 अप्रैल 2020 से लेके पूरा 31 मार्च 2020 तक कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का, वो आपका 3 लाख पे होगा। आ रहा है समझ में, जो आपका ओपनिंग बैलेंस था। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम 2021 31 मार्च पे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना, 3 लाख पे 12%, तो कितना हो जाएगा पूरे साल का इंटरेस्ट 36,000। तो आपने इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री कर दी। देन नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इस इंटरेस्ट को पे करने की, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड देन लास्ट बुक्स क्लोज करने के पहले हमें ये इंटरेस्ट को अपने P&L अकाउंट में ले जाके चार्ज करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो आप क्या करोगे, 36,000 डेबिट करोगे P&L अकाउंट को एंड डिबेंचर इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तीनों साल की एंट्रीज आपको सारी क्लियर हो गई, एक बार जल्दी से देख लो। 2018 में 1 अप्रैल को हमने डिबेंचर्स इशू किए 10,000, ठीक है। देन उसको इशू करने की एंट्री की, डिस्काउंट को बुक किया। देन उसके बाद पूरे साल पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया। एंड देन एट द एंड बुक्स क्लोज करने के पहले हमारे 2 खर्चे थे इस साल, एक था डिबेंचर इंटरेस्ट और एक था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इन दोनों को राइट ऑफ किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
देन नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर के एंड पे आ गए 31 मार्च 2020 पे, उस साल का इंटरेस्ट हमने 8,000 डिबेंचर्स पे हमने ड्यू किया, दैट इज़ 8 लाख की फेस वैल्यू वाले थे, ठीक है। तो 8 लाख के डिबेंचर फेस वैल्यू पे हमने 12% कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट पे किया एंड उस इंटरेस्ट को हमने बुक्स क्लोज करने के पहले P&L में चार्ज किया। देन थर्ड ईयर के एंड पे आ गए, दैट इज़ मार्च 31, 2021। फिर हमने तब तक डिबेंचर और रिडीम कर दिए थे, तो अब हमारे पास इस साल सिर्फ 3 लाख के डिबेंचर्स बचे थे। उन 3 लाख पे हमने 12% से इंटरेस्ट ड्यू किया एंड इंटरेस्ट को पे किया एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में हमने चार्ज किया, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज आपकी 3 साल की हो गई। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और बनानी है, वो क्या, आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का लेजर अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेजर अकाउंट बना लेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स देखो एक बार डेबिट हो रहा है 50,000, ठीक है। किसके कारण हो रहा है, आपने 12% डिबेंचर्स इशू किए हैं इसलिए। एंड देन आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर, P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, राइट ऑफ कर रहे हो आप। तो बस यही चीज़ 2 एंट्रीज आपको दिखानी रहेंगी। तो आ जाते हैं यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 लिख देंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट के कारण 50,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस 50,000 को हम फाइनली राइट ऑफ कर रहे हैं P&L अकाउंट में। तो ये क्रेडिट करेंगे और P&L अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। तो बस आज के यही 2 क्वेश्चंस थे जो हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी कि अब इस चैप्टर में कि एंड पे हम आने वाले हैं, ऑलमोस्ट हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।